हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर आदि पदों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स पूरी तरह फ्री है। तो गाइस, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि वीडियो नहीं आ रही, तो वीडियो थोड़ी लेट है। तो अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो बाकी आगे कंटिन्यू क्लासेस भी आएगी और लाइव क्लासेस भी चलेगी। गाइस, आज है तीसरी वीडियो। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिन्हें आप हमारे चैनल पर उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक क्रैश कोर्स रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं। वहां ये सभी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अन्य भी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे चैनल पर चल रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। सभी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। हिंदी भी है, बेसिक्स है, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। और इसके अलावा रीजनिंग डिस्क्रिप्टिव है, ये क्रैश कोर्स है। यहाँ बहुत क्रैश कोर्स की तरह ही कराई जाएगी, यानी कि बहुत शॉर्ट कराया जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, बस आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। चलो गाइस, शुरू करते हैं। देखो, आज है रीजनिंग का दूसरा टॉपिक, जिसे सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इस कारण से करना पड़ेगा। कभी हो सके अगर किसी बार इसका क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन कभी आ जाए तो कुछ पता नहीं, क्योंकि सिलेबस में ये है। देखो, हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैं समझाऊंगा आपको, तो उस हिसाब से करेंगे। जो कठिन शब्द हो गए बता दूंगा। हिंदी में बोलेंगे इसे बैठक कर, और इंग्लिश में कहेंगे इसे सिटिंग अरेंजमेंट। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट एक लाइन के रूप में भी होता है ऐसे सीधा, लेकिन इसमें ये आता है रैंकिंग में। जो पिछला टॉपिक था हमने कर लिया पिछले 2 वीडियो में, तो आप जिन लोगों ने नहीं देखा तो वहां से देख लें। हम यहाँ करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट कई तरीके की होती है। ज्यादातर जो इसमें क्वेश्चन होते हैं वो टेबल टाइप होते हैं। टेबल कई प्रकार की हो सकती है। देखो, जैसे एक राउंड टेबल होगी, गोल टेबल होगी, इस पे किसी को बिठा देंगे, या फिर सर्कुलर टेबल भी बोलते हैं। इसके बाद होगी वर्गाकार टेबल, ऐसी भी हो सकती है, आमने सामने बिठा दे, या 2 इधर बिठा दे, ये भी हो सकता है। इसे स्क्वायर बोलते हैं। इसके बाद पेंटागोनल हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है, कैसी भी टेबल हो सकती है। वो आप लोग सब समझदार है, देख ही लेंगे। बाकी आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से वीडियो बहुत बड़ी नहीं रहेगी, छोटी रहेगी, तो कॉन्सेप्ट समझते हुए हम करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। बाकी अगर आपको डिटेल्ड क्लास करनी है तो हमारे जूम ऐप पर भी क्लासेस चल रही है, तो वहां कर सकते हैं। तो अगर केवल ग्रुप सी के लिए है तो यहाँ भी कर सकते हैं, इतना भी कर हो जाएगा आपका। वहां पेड क्लासेस होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लो कि ज्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं 99% राउंड टेबल रहते हैं, गोल टेबल के ऐसे। और इसमें कुछ व्यक्तियों को बिठाने की बात होती है। मान लो 6 व्यक्ति है, 8 है, 5 है, या 7 है, कितने भी हो सकते हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि अगर सम नंबर होगा, ठीक है, अगर सम नंबर होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, इस टाइप के नंबर होंगे, तो क्या होगा कि व्यक्ति आमने सामने आ जाएंगे। देखो, 6 व्यक्ति हम यहाँ बिठाते हैं, तो ऐसे मान लो एक यहाँ बिठाया, एक यहाँ, ये इसके सामने हो गया। ये यहाँ बिठाया तो एक यहाँ बिठा दिया, ये इसके सामने हो गया, और एक इधर हुआ तो एक इधर हो गया। देखो, आमने सामने हो गए। आपको ये व्यक्ति आमने सामने ही बिठाने हैं। ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि 6 व्यक्ति बताए, ऐसे 6 व्यक्ति बताए, कहा कि 6 व्यक्ति एक टेबल पर बैठे, और आपने एक जगह ऐसे बिठा दिए यहाँ, ठीक है, आपने यहाँ बिठा दिए, तो बैठने का कोई तरीका नहीं होगा। तरीका वही रहेगा कि उनके बीच इक्वल डिस्टेंस होगा। ठीक, एक कॉन्सेप्ट ये, आपको व्यक्ति ऐसे बिठाने हैं, ये गलत है। इसके बाद अगला है, मान लो 5 व्यक्ति है, विषम नंबर आ गया, ठीक है। तो विषम नंबर में क्या होगा कि जैसे 5 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 7 आते हैं, 9 आते हैं, 11 आते हैं। तो 5 व्यक्ति आप कैसे बिठाओगे? अपने हिसाब से आप बिठाओगे, इक्वल डिस्टेंस देखकर साथ में बिठा सकते हैं। 5 ऐसे बिठाओगे, यहां बैठेगा एक यहां बैठेगा, इनमें से कोई भी आमने सामने नहीं होगा। इतना ध्यान रखना है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में पहले ही बोला जाएगा कि एक टेबल पर 7 व्यक्ति बैठे हैं, और नीचे सारी डिटेल तो दी हुई होगी, नीचे एक क्वेश्चन होगा। आपको बिल्कुल क्वेश्चन इसलिए जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेने चाहिए। ये मेरा अपना मशवरा है। तो उसमें क्या होगा, अगर केवल
अकेला क्वेश्चन हुआ, उसमें लिखा हुआ कि एक व्यक्ति एक टेबल पर कितने व्यक्ति बैठे हैं कि 7 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक जो बी व्यक्ति है उसके सामने कौन होगा, उसके बिल्कुल सामने कौन होगा। नीचे ऑप्शन क्वेश्चन में बिल्कुल ये भी होगा कि निर्धारित नहीं कर सकते या कोई नहीं, इन दोनों में से ऑप्शन होगा, वो आंसर 100% होगा। तो आप उसे लगा दोगे, पूरा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, आपको इतना हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं, सीधा कर लोगे। तो ये सब कुछ समझाने की ये वजह है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे करोगे। अब चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, या एक यही कर लेते हैं। जैसे मान लो ये है, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक, उसने कहा कि ए के दाएं चौथा, बी के बाएं चौथा, सी के दाएं चौथा, तो इस टेबल पर दाएं और बाएं क्या होगा। तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी किसी एक व्यक्ति को सेट कर सकते हैं। और एक चीज और रहती है इसमें कि व्यक्ति का जो मुख है, जो मुंह है, वो केंद्र की ओर है। मान लो केंद्र यहाँ है, यानी कि अंदर की ओर है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसका मुंह अंदर ऐसे होगा, तो इसका ये हिस्सा तो होगा दायां, यानी कि राइट। ठीक है, ये तो राइट होगा, और इसका इधर का हिस्सा होगा बायां, यानी कि लेफ्ट होगा। ठीक, ये इतना आपको सोच लेना है। आप ये व्यक्ति मैंने यहाँ बिठाया, यहाँ बिठा के कर सकते हैं दायां बायां, यहाँ बिठा सकते हैं, कहीं भी बिठा सकते हैं, लेकिन इसमें बायां हमेशा उधर ही होगा। क्लॉकवाइज साइड जैसे ही जाओगे तो बायां आपको मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। अब इसमें कुछ चीज ये रहती है, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो ग्रुप सी के बच्चे हैं वो इतनी तैयारी नहीं करते, इतना डिटेल से नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप समझ लोगे तो आपको अच्छा फायदा होगा, सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। मान लिया कि इसमें लिखा है, ये एक टेबल है, ऐसे टेबल दिया हुआ है यहाँ। इसमें क्या दिया हुआ कि एक व्यक्ति, कितने हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं एक टेबल पर, और उसमें बीच में एक सेंटेंस है कि इसमें एक व्यक्ति पी है और उसके जो दाएं तीसरा, यानी कि पी एक व्यक्ति है, उसके दाएं जो तीसरा है वो आर है, और वो क्यू के तुरंत बाएं है। अब इसे यहां बिठाकर समझते हैं। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आया होगा, तो इसमें पहले मैं लिख लेता हूं फिर बताता हूं। ये पी एक व्यक्ति है, आर के राइट मतलब दायां क्या है, तीसरा, और क्यू के तुरंत बाएं, क्यू के तुरंत बाएं है। तो ऐसे सेंटेंस में बिठाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम व्यक्तियों को कैसे बिठाएंगे, कहां बिठाएंगे। देखिए, थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ता है, रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल से समझाया जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मान लो कि हमने कोई व्यक्ति है, एक उस पर टेबल पे कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये खाली समझाने के लिए। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ इसके सामने ये होगा, इसके सामने ये। ठीक, 6 व्यक्ति हो गए, और इसमें क्या लिखा है, पी आर के दाएं तीसरा है। मैं मानता हूं कि मैंने पी डी यहां बिठाया, ये के दाएं और से दाएं मैंने पिछली वीडियो में सारा समझा दिया कि के क्या करते हैं कि हम जो नंबर दिया रहता है उसे छोड़ के गिनते हैं, और से में क्या करते हैं कि उसी नंबर को लेकर गिनते हैं। ये पिछली वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। अब इसमें लिखा है पी आर के दाएं तीसरा, पी जो है वो आर के दाएं तीसरा, सॉरी ये पी लिख दिया, ये आर है यहाँ। ठीक है, आर के दाएं तीसरा, तो के है तो हम आर छोड़ के गिनेंगे, 1 2 3, तो पी इसका मतलब यहां आएगा, और क्यू के तुरंत बाएं, और जो होगा हमें क्यू यहां लिखोगे, ये चीज चाहे तो समझ लो समझाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। और इसमें क्या है कि क्यू के दाएं ये तीसरा है, जहां भी और शब्द होगा तो हम पहले वाले से उसे रिलेट करेंगे। यानी कि अगर इसमें लिखा कि और क्यू के तुरंत दाएं हैं, आप क्यू के तुरंत दाएं आर नहीं करोगे, पी करोगे। ठीक है, इतना आप लोगों को इसे नोट कर देना और समझ लेना अच्छे से। अभी एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो आप। ठीक है, अब इसे मैं हटा रहा हूं, अब आगे करते हैं। ठीक है, यही जो का तू एग्जांपल लेंगे।
ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं यहां से, केवल एक शब्द बदलना है बीच में जो। अब देखो 6 व्यक्ति बैठे हैं, इसने कहा पी आर के दाएं तीसरा जो, आप यहां जो लिखोगे, क्यों के तुरंत बाएं हैं। फिर वही कंडीशन, ये एग्जांपल जो का तो इसलिए लिया कि आपकी समझ में आ जाएंगे। ध्यान रखना पहले और था, अब जो है। इसमें लिखा कि पी आर के दाएं तीसरा, तो हम मैंने आर यहां लिख दिया, पी की कहा है यहां तीसरा। अब क्या आया, जो क्यों के तुरंत बाएं है। अगर जहां जो आया तो ये जो किसके लिए यूज होगा, ये आर के लिए यूज होगा। तो इस कारण से क्यों के तुरंत बाएं, तो क्यों आएगा यहां, क्यों का एकदम बायां तो यही है ना, ये इधर दायां है इधर बायां है। तो जो का और का ये अंतर है जो आप लोगों को समझना है, इसी की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, इसे बिल्कुल समझ लेना, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, आप उन्हें कर लोगे। इस टॉपिक में बहुत ज्यादा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, इसके बाद फिर कोई अच्छा सा टॉपिक देखते हैं, उसके लिए आपकी वीडियो बनाते हैं। हमारे चैनल पर पूरा क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट होगा, थोड़ा सा बीच में और तो 1-2 दिन लगेगा, लेट रहेगी वीडियो, बाकी ये सब आपको कंप्लीट मिलेंगे। अब चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखो ये हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 व्यक्ति एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो समझ ले कि इसे बोलते हैं सर्कुलर या राउंड टेबल। ठीक है, केंद्र की ओर सेंटर की ओर अपना मुंह करके बैठे हैं। तो ये इतनी इन्होंने एक बात बता दी। अब कंडीशन क्या क्या दी है वो बताया है यहाँ के बाद इसे बोलते हैं कंडीशन। ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, नहीं तो नीचे कंडीशन होगा, शर्तें, और ये सब चीज एक एक लाइन में होगा लिखा हुआ। यानी कि हम एक टेबल बनाते हैं 8 व्यक्तियों की। ये एक टेबल बना दिया आपने, 8 व्यक्ति बैठाते हैं यहाँ, एक यहाँ बिठाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। देखो सब एक दूसरे के सामने है, लेकिन ये अभी 6 हुए हैं तो एक एक हम यहाँ बिठा देते हैं। पूरे 8 व्यक्ति हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, 8 व्यक्ति हैं। आगे अगली शर्त देखते हैं पहली क्या है। पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, एक बार अच्छे से समझ लेना है, नीचे क्वेश्चन भी देखना है कि ये 2 क्वेश्चन ही ये पूछे गए हैं यहाँ। ठीक है, शर्तें पढ़नी है, क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आप सोल्व करोगे दिमाग शांत करके। अब देखो ए एच के दाएं चौथा है, मैं मानता हूं कि मैं क्या करता हूं, एच को यहां बैठा देता हूं। ठीक है, एच के दाएं है 1 2 3 4, तो चौथा तो यहां बनेगा ना, यहां, यानी कि 1 2 3 और ये 4 है यहां चौथा, इतना है। अब अगली शर्त पढ़ते हैं। अगली शर्त क्या है, इसमें क्या लिखा, ए एच के दाएं चौथा और एफ के बाएं दूसरा। देखो और आया है और एफ के बाएं दूसरा है, तो और किसके लिए होगा, यानी कि और होगा पहले वाले के लिए। यानी कि हम क्या करेंगे, एफ के बाएं, एफ जब मैं यहां लिखूंगा तभी तो इसका बायां, इधर तो मैंने बताया था कि इधर बायां होगा, लेफ्ट होगा, बायां होगा, ये लेफ्ट है, और इधर क्या होगा, दायां, ये राइट होगा। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। तो एफ के बाएं दूसरा कौन है, ए, पहले जो सेंटेंस है पूरा हो गया। अभी मैं इधर से ये हटा रहा हूं क्योंकि और लिखना पड़ेगा, ये हटा रहा हूं यहां से दायां बायां, ये ध्यान से समझ लेना आप, इससे सारे ही क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। इसके बाद सी एफ और बी के बगल में नहीं है। शर्त क्या है सोल्व करने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर लोगे, पहली बार सीखने कंडीशन है। तो सी एफ और बी के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब एफ तो यहां है बीच में, ठीक, ऊपर ये है नीचे ये, ना तो सी यहां होगा, छोटा सा एक साइड लिखो काट दो, और ना सी यहां होगा, छोटा सा एक साइड लिखो काट दो, यानी कि सी यहां तो नहीं होगा। इसके बाद अगली कंडीशन है डी सी के दाएं तीसरा है। डी जो है वो सी के दाएं तीसरा है, यानी कि सी इन 3 कंडीशन में कहीं बैठ सकता है, यहां इन तीनों में, इधर तो नहीं आ सकता, ये शर्त होगी यहां। अब हम देखते हैं सी को बिठा के देखते हैं, इन्होंने क्या कहा, सी जो है, डी जो है वो सी के दाएं तीसरा है। मैं मानता हूं कि सी मैं यहां बिठाना चाहता हूं, यहां, ठीक है, अभी बिठाया नहीं, बिठाना चाहता हूं।
तो इसके दाएं तीसरा 1 2 3, लेकिन यहां तो पहले से ए बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक, यहां सी नहीं हो सकता, हम इसे काट देंगे, यहां सी काट देंगे। अब चलते हैं आगे। ठीक है, सी वहां नहीं है, काट दिया। अब बिठाते हैं अगली जगह। हम मानते हैं सी को यहां बिठाना चाहते हैं, यहां, और सी के दाएं तीसरा डी होना चाहिए। तो 1 2 ये 3, ये पद पहले से खाली है क्योंकि सी आ नहीं सकता, तो इसका मतलब यहां आएगा डी, बिल्कुल शर्त फुल हो रही पूरी। ठीक, अब आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे तो यहां बिठाना चाहिए था, हमें तो सी यहां बिठा देते हैं, ये भी पद खाली है, ये ए के बराबर वाला, ये वाला। अगर सी यहां बिठाओगे तो देख लो 1 2 3 यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि एफ पहले से तीसरे नंबर पर है और हमें तीसरे पे डी बिठाना है, तो इस कारण से मजबूरी है कि सी को बीच में बिठाना पड़ेगा। अब आप लोग ये समझ गए। अब आता है इधर। अब एक कंडीशन पीछे ये पढ़ा था आपने, सी जो है एफ और बी के बगल में नहीं है, इसका मतलब बी ना तो सी के दोनों साइड कहीं नहीं हो सकता। अब एक ही साइड बची है, वो बची है यहाँ एफ के बराबर में, तो बी इसका मतलब यहां होगा। ठीक, अब आप समझ गए। अब डी भी आ गया, सी भी आ गया। अगली कंडीशन देखते हैं। इसने कहा कि एच जो है वो जी के बगल में नहीं है, ये वाला कंडीशन, एच जी के बगल में नहीं है, इसका मतलब एच के पास जी नहीं हो सकता और जगह बची हुई केवल 2। अगर यहां नहीं हो सकता तो ए के बराबर में जी होगा। अब यहां कौन आएगा, देखो अब कितने आ गए, 7 लोग आ गए। अब यहां जो बचा हुआ वही आएगा। अभी कौन सा बचा है, आप देखो, अभी अभी बचा हुआ केवल ई, इसका मतलब ई बचा हुआ है यहां। ठीक, तो ऐसे आप इसे सोल्व करोगे। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा है क्वेश्चन में। आपने टेबल सेट कर ली, सब लोग बिठा दिए जहां बैठने थे। अब देखो बी के सामने कौन है, बी के सामने देखो, बी के सामने चूंकि पूरे सम संख्या है, बी के सामने कौन है, जी, तो आंसर होगा जी। अब है एच के दोनों ओर कौन बैठे हैं, देखो एच यहां है तो दोनों ओर कौन है, बी और ई, बी ई दोनों ओर ये बैठे हैं। कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप बिल्कुल क्लियर आंसर दोगे। आपका बस कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट आप जब समझ लोगे तो आराम से कर दोगे। और जितना भी आपकी ये क्लासेस होगी वो आपकी सारी कंप्लीट करा दी जाएगी, निश्चिंत रहें। बहुत लोगों के कमेंट आए थे, कॉल भी आई थी काफी लोगों की, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा और बिजी रहूंगा थोड़े दिन उसके बाद, लेकिन एग्जाम से पहले आपकी कोशिश करेंगे कि सारा कंप्लीट हो जाए। टेस्ट सीरीज अभी थोड़ा सा हमने रोक दी है, फुल टेस्ट सीरीज कंप्लीट चल रही है, तो वो करेंगे चूंकि अभी एग्जाम का अगर जैसे ही होगा तो उसमें साथ साथ करंट डालना शुरू करेंगे। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक बार अपने से बना के देखना, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो ध्यान रखना, और अदर बुक से प्रैक्टिस करना। क्रैश कोर्स है तो इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। अब चलो फ्रेंड्स, अब अपने से तैयारी भी आप लोग करो। आप लोगों ने देखा और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल की सभी वीडियोस फ्री रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।